7 फरवरी 2021 को चमोली के रैणी गांव में आपदा की यादें एक बार फिर ताजा हो गई हैं। बुधवार को 1 साल बाद जोशीमठ ब्लॉक के तपोवन में एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट की टनल के अंदर से एसडीआरएफ की टीम ने एक और शव बरामद किया है। एसडीआरएफ ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जोशीमठ भेजा है। शव की पहचान हिमाचल प्रदेश के अजीत सिंह ठाकुर के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक मृतक एजीएम ऋत्विक कंपनी में टनल इंचार्ज के पद पर नियुक्त था और कंपनी के कर्मचारियों ने ही शव की शिनाख्त की है। 7 फरवरी 2021 को रैणी गांव में आई भीषण आपदा के बाद ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले कई कर्मचारियों और मजदूरों की सैलाब की चपेट में आने से मौत हो गई थी। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के द्वारा टनल के अंदर रेस्क्यू चलाकर कई शवों को बरामद किया गया था, लेकिन अभी भी टनल के अंदर जैसे जैसे मलबा साफ हो रहा है, वैसे वैसे मलबे के अंदर शव नजर आ रहे हैं। 7 फरवरी को चमोली के तपोवन क्षेत्र में रैणी गांव के पास ऋषिगंगा में आए जल सैलाब से भारी तबाही मची थी, जिसकी चपेट में आने से ऋषिगंगा जल विद्युत परियोजना और एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 204 लोगों की मौत हो गई थी। अभी भी कई लोग लापता चल रहे हैं। इस तबाही का जख्म अभी भी नहीं भर पा रहा है। इसी के तहत करीब 1 साल बाद 5 जनवरी 2022 को टनल के अंदर से एक और शव बरामद हुआ है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने जांच के बाद पाया कि करीब 5600 मीटर की ऊंचाई से रौठी पीक के नीचे रौठी ग्लेशियर कैचमेंट में रॉक मास के साथ एक लटकता हुआ ग्लेशियर टूट गया था। बर्फ और चट्टान का ये टुकड़ा करीब 3 किलोमीटर का नीचे की ओर सफर तय कर करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर रौठी धारा तक पहुंच गया था, जो रौठी ग्लेशियर के मुंह से करीब 1.6 किलोमीटर नीचे की ओर मौजूद है। वैज्ञानिकों के मुताबिक रौठी कैचमेंट में साल 2015-17 के बीच हिमस्खलन और मलबे के प्रवाह की घटना देखी गई थी। इन घटनाओं ने डाउनस्ट्रीम में कोई बड़ी आपदा नहीं की, लेकिन कैचमेंट में हुए बड़े बदलाव की वजह से रौठी धारा के हिमनद क्षेत्र में ढीले मोरेनिक मलबे और तलछट के संचय के कारण बना। लिहाजा 7 फरवरी 2021 को बर्फ, ग्लेशियर, चट्टान के टुकड़े, मोरेनिक मलबे आदि चीजें एक साथ मिक्स हो गए, जो करीब 8.5 किलोमीटर रौठी धारा की ओर नीचे आ गया और करीब 2300 मीटर की ऊंचाई पर ऋषिगंगा नदी को अवरुद्ध कर दिया, जिससे पानी की झील का निर्माण हुआ। रौठी कैचमेंट से आए इस मलबे ने ऋषिगंगा नदी पर स्थित 13.2 मेगावाट क्षमता वाले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को तबाह कर दिया। इसके साथ ही रैणी गांव के पास ऋषिगंगा नदी पर नदी तल से करीब 70 मीटर ऊंचाई पर बना एक बड़ा पुल भी बह गया, जिससे नदी के ऊपर के गांव और सीमावर्ती क्षेत्रों में आपूर्ति बाधित हो गई और फिर ये मलबा आगे बढ़ते हुए तपोवन परियोजना को भी क्षतिग्रस्त कर गया। तपोवन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट धौलीगंगा नदी पर 520 मेगावाट क्षमता की परियोजना थी। चमोली आपदा के दौरान तपोवन एचईपी में करीब 20 मीटर और बैराज गेट्स के पास 12 मीटर ऊंचाई तक मलबा और बड़े बड़े बोल्डर जमा हो गए थे, जिससे इस प्रोजेक्ट को भी काफी नुकसान पहुंचा था। इस आपदा ने न सिर्फ 204 लोगों की जान ले ली, बल्कि अपने रास्ते में आने वाले सभी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। आपदा में करीब 1625 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।